किसी की फैमिली थोड़ा सा मतलब ये हुआ है कि मना किया हो कि नहीं आर्मी वालों पे ट्रस्ट नहीं करना, दूर रहना है, नहीं जाना है, कुछ ऐसा किसी ने फेस किया या नेबरहुड में किसी ने फेस किया हो कि किसी कोई पड़ोसी आपने कहा हो कि नहीं ये तो अच्छे होते हैं आर्मी वाले, और वो कह रहे हो नहीं नहीं हमने देखा है, कुछ ऐसा कभी आप लोगों ने फेस किया? हम लेडीज़ की बात करते हैं, मतलब जब मेरे अब्बा छोटे थे तो क्या होता था, मैम आप इमेजिन कीजिए कि एक अंडर एज बंदा ड्राइविंग कर रहा है तो आगे ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या करेगा, अरे भाई ट्रैफिक पुलिस है भागना है तो भागेगा। तो मेरे मम्मी पापा का कहना है कि जब हम छोटे थे, मतलब 18 साल के 19 साल के, आर्मी देख के भाग जाते थे। अच्छा। हाँ ऐसा था, मतलब पूरे कश्मीर में होगा ऐसा। जब उनके साथ था तो सब मतलब आर्मी के ख़िलाफ़ था ये कॉन्सेप्ट कि भाई इनसे ना तो इनके सामने जाना है ना कुछ। तो अब वो हमें बोलते थे, हम जब हम छोटे थे, मैं छोटा था तो मेरे मन में भी ऐसे ही ख्याल थे आर्मी को देख के भागना है। तो मैं 9-10 साल का था, मैं चंडीगढ़ में था। मेरे मामा की कज़न की शादी थी, मैं वहीं पर था। अभी शाम को बाहर निकले हम, तो वहाँ पर शाम का टाइम था, आर्मी वाले थे रोड पर। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कहाँ से हो आप? अभी मैं तो बहुत डर रहा, उन्होंने बोला कहाँ से हो आप? अभी ये बोलने पे ही मेरी जो हार्ट रेट है वो, अगर हो सके मेरा बीबी देख ले तो 180 से ऊपर ही होता है। तो वो डर गया, मैं बोला आज तो मर गया मैं शायद। उन्होंने बोला उन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रैंक किया मेरे साथ। उन्होंने बोला कहाँ से हो आप? मैंने बोला कोबार इधर क्या है? इधर क्या है? मेरी मम्मा की कज़न की शादी है तो उसमें आया हूँ। बोला मम्मा की कज़न की शादी, अच्छा। बोला कार्ड दिखाओ, जैसे इनको बोला था। सच में बोला कार्ड दिखाओ। मैंने बोला सच में रियली मैं 10 साल का था, मुझे नहीं पता था कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, सब कन्फ्यूजन था मेरा, मतलब ये कार्ड कुछ समझ ही नहीं आता था पहले। तो अब मैं डर गया, बोला मेरे पास कार्ड नहीं है। बोला क्यों नहीं है कार्ड? डर से बोला उन्होंने। क्या मेरी मम्मा कहती हैं कि तू बचपन में गोलू सा था, तो उन्होंने इसलिए पकड़ा होगा शायद से। और मैं अकेले था, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले था। तो मैं डर गया। मैंने बोला आज तो मैं ज़िंदा घर जाऊँगा नहीं, क्योंकि अब जब उन्होंने बोला फिर कोई ऐसी कुछ बातें हमें याद नहीं है सारा। तो उन्होंने बोला फिर जाओ। अब मुझे नहीं पता था अभी भी ये इन्होंने मजाक किया, प्रैंक किया, ऐसे नहीं होते। अब मेरे मन में ये ख्याल बैठ गया कि आर्मी वाले अच्छे नहीं होते। तो 1 साल और हो गया। अब तो मुझे ये सीन देखे तो पता ही था आर्मी वाले, बहुत डर बैठ गया, बहुत डर। जो सुना था वो सच सिर्फ देखा, मगर ये तो प्रैंक था, अब नहीं पता था। तो जब फिर बड़े हुए, फिर हालात देखे कश्मीर के नॉर्मल, मतलब आर्मी ने इतना सब कुछ किया, स्पोर्ट्स को आगे लिया, कल्चर को आगे लिया, हेरिटेज को आगे लिया। तो फिर ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई वो तो गलत था। और आज में समझ आ रहा है कि वो एक प्रैंक था, वो सच नहीं था। क्योंकि 10 साल का था मैं, उस वक्त नहीं समझ पाया, छोटा था बहुत ज़्यादा ना। तो आज के टाइम पे आप और लोगों को मोटिवेट करते हो, बताते हो कि भैया अगर आपका कार्ड देख रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है? मेरे हिसाब से अगर अभी भी ऐसा कोई है, मतलब जो जिसके मन में ये ख्याल है कि आर्मी वालों से ऐसा, मतलब आर्मी वालों के खिलाफ उनके माइंड में कुछ मतलब नेगेटिव थॉट्स हैं, होते हैं अभी, और होना नहीं चाहिए ऐसा कोई भी, क्योंकि है ही नहीं। मैं बोलता हूँ कुपवारा में अगर कोई क्लीनेस्ट जगह है, मतलब कुपवारा को क्लीन रखना किन की जिम्मेदारी है? म्यूनसिपलिटी वालों की। लेकिन खाक कुछ नहीं करते वो म्यूनसिपलिटी वाले, सब कुपवारा बिगाड़ रखा उन्होंने। मैम अगर मैं बोलता हूँ कुपवारा में देखने वाली जगह, क्लीनेस्ट जगह है कहीं पर, वो ये जांगिल है, वो जांगिल है, वाइन है, क्योंकि ये सब आर्मी के अंदर पड़ता है मैम। अगर मैम क्लीनेस्ट जगह मुझे इधर जब इंसान आता है मैम दिल खुश हो जाता है मैम। एक कचरे का दाना भी नहीं मिलता इधर। आर्मी वालों की डिसिप्लिन से मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ मैम। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा मैम। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, लाइक थोड़ा सा लेट हो गया उसमें हमें, जो लास्ट टाइम यहाँ पे इवेंट हुआ था। तो हुआ ये, हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अब पापा मुझे कॉल कर रहे हैं, बोले आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मैंने कहा अभी मैं डर से बोल रहा हूँ आऊँगा, क्योंकि मैं पापा से लाइक उतना फ्रैंक नहीं हो पापा से, कभी कभी बीच में बैठ जाते हैं ऐसी बातें करने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पापा मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि अदनान तुम आए। मैंने कहा अभी निकलेंगे, अभी थोड़ा सा इवेंट है, इवेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद हम अभी निकलेंगे। तो कहता है किसका इवेंट है? अब उनको पता नहीं था आर्मी ऑर्गेनाइज़ कर रही है इस इवेंट को। मैंने कहा इस तरह या आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया, हमारे CO सर हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। तो कहते हैं फिर क्या टेंशन है, फिर आप आराम से आ जाओ। तो लाइक इतना भरोसा है उनको आर्मी पे कि, क्योंकि वो खुद भी एक एक्स पुलिसमैन सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं मेरे पापा। तो ऐसा है कि अब
काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ रहा है जब वो ये सुनते हैं कि आर्मी की लाइब्रेरी में जा रहे हैं, ऊपर से इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रहे हैं, एंड वो इतना सेफ़ फील करते हैं, तो उनके दिल में जो डर रहता था कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा, इसको लगेगी, ये होगा, गिरेगा, कुछ होगा, तो वो सब चीज़ें ना उनके दिमाग से वो वो वॉश आउट हो गई हैं ऐसी चीज़ें। तो अब फैक्ट ये है कि हमारे पेरेंट्स जब ये सुनते हैं कि कोई भी चीज़ कोई ऐसा काम जो है आर्मी कर रही है, तो वो बिल्कुल सेफ़ फील करते हैं, बिल्कुल सेफ़ फील। तो आप सब सपोर्ट करते हैं, नज़रिया चेंज हो गया है। तो उसे फील करेंगे ना, क्योंकि इन्होंने किया है हमारे यूथ के लिए इतना कुछ। तो अब आने वाली जनरेशन्स को आप लोग बताएंगे कि इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। बिल्कुल, दे आर द नेशन बिल्डर्स। बिल्कुल।